तीन बहनें सारा, इकरा और अतिया एक छोटे से शहर में रहती थीं। घर भले ही छोटा था, लेकिन इन तीनों की हंसी, शरारत और एक दूसरे से होने वाला लगातार मजाक हमेशा इस घर को रोशन बनाए रखता था। सबसे बड़ी सारा थी, जो हर बात में नियम कायदे पसंद करती थी। बीच वाली इकरा थोड़ी शरारती और मजाकिया स्वभाव की थी, जबकि सबसे छोटी अतिया बेहद नर्मदिल और प्यारे अंदाज वाली थी। एक सुबह सारा जल्दी उठकर रसोई में पहुंची ताकि नाश्ता तैयार कर सके। उसने दोनों बहनों को आवाज दी, आज तुम दोनों जल्दी करो, मुझे नाश्ता बनाना है और फिर स्कूल के लिए सब कुछ टाइम पर होना चाहिए। इकरा ने लंबी सांस लेकर मजाक में कहा, सारा, तुम तो हमेशा हुक्म चलाती रहती हो, कभी हमें भी मौका दो ना। सबसे छोटी अतिया, जो अभी अभी बिस्तर से उठी थी, बोली, सारा, तुम हर बात को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हो, कभी हमें भी करने दो कि हम खुद संभाल लें। सारा हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन आज सच में समय कम है, स्कूल की बस छूटनी नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत नोकझोंक और हंसी मजाक के बाद तीनों बहनें तैयार होने के लिए वॉशरूम की तरफ दौड़ीं। छोटी छोटी बातों पर हल्की फुल्की लड़ाई, छेड़छाड़ और शिकायतें चलती रहीं, लेकिन वे जानती थी कि ये सब सामान्य है और इनसे उनका प्यार कभी कम नहीं होता। तैयार होकर तीनों रसोई में पहुंची। सारा ने अंडे और पराठे बनाने की जिम्मेदारी ली, इकरा ने चाय का काम संभाला और अतिया ने फलों को काटना शुरू किया। नाश्ता बनाते हुए फिर एक छोटी सी बात पर हंसी और हल्की लड़ाई शुरू हो गई। इकरा ने मजाक में कहा, सारा, ये पराठा इतना पतला है जैसे तुमने सिर्फ एक चम्मच आटा डाला हो। सारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा, अगर पतला है तो अगली बार ज्यादा आटा डाल दूंगी ताकि तुम दोनों जरा फिट हो जाओ। अतिया ने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों जैसी लड़ाई मत करो, जल्दी करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। तीनों जोर से हंस पड़ी और आखिरकार मिलकर नाश्ता करने बैठ गईं। छोटी छोटी नोकझोंक और मजाक उनके हर दिन का हिस्सा था, लेकिन एक दूसरे की मदद और प्यार कभी नहीं बदलता था। नाश्ता खत्म होने के बाद सारा ने अपनी स्कूल वाली किताब उठाने की कोशिश की, लेकिन किताब कहीं दिखाई नहीं दी। वो चिंतित होकर बोली, अरे मेरी किताब कहाँ गई, अभी तो यहीं रखी थी। इकरा ने फिर मजाक किया, शायद किताब उड़कर किसी और के पास चली गई होगी। अतिया खिलखिलाकर बोली, हाँ हाँ, सच में, तो चलो अब हमें मिशन शुरू करना होगा, किताब ढूंढो अभियान। तीनों ने मिलकर किताब की तलाश शुरू की। बेडरूम, लिविंग रूम और यहाँ तक कि छत पर भी ढूंढा। आखिरकार अतिया को किताब सोफे के नीचे मिल गई। सारा खुशी से बोली, वाह, तुम दोनों के बिना तो शायद ये कभी नहीं मिलती। इकरा ने शरारत से कहा, देखा, थोड़ा सा मजाक भी फायदेमंद होता है। उस दिन तीनों बहनों ने एक बात फिर समझी, रोज की छोटी छोटी नाराजगियां और मजाक भले मामूली हों, लेकिन एक दूसरे का साथ और प्यार हर रिश्ते को और मजबूत बना देता है। दिन के अंत में तीनों बहनें बगीचे में बैठकर चाय पीने लगीं। अतिया ने मुस्कुराते हुए कहा, काश हर दिन ऐसा ही हंसी और मजाक से भरा हो। सारा ने प्यार से कहा, हाँ, लेकिन याद रहे, छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी जरूरी हैं, ताकि हम एक दूसरे को और अच्छे से समझ सकें। इकरा ने फिर मजाक किया, तो क्या कल सुबह वाली लड़ाई भी पक्की? तीनों जोर से हंस पड़ी और इसी हंसी के साथ दिन खत्म हुआ। भले ये दिन सामान्य सा लगता हो, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे पल, हंसी, प्यार और मजाक तीनों बहनों के रिश्ते को हर दिन और गहरा कर रहे थे।